अब हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है ये? 5 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? बोला बॉय प्रेसिंग अ थंबनेल थंब टैग। बॉय थंब टैग प्रेस कर रहा है इनटू अ पीस ऑफ वुड। थंब टैग समझते हो ना, तो उसमें डालते हैं। बॉय प्रेसिंग अ थंब टैग इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। बट 20 न्यूटन में 20 न्यूटन की एक बॉय फोर्स लगा रहा है थंब टैग के ऊपर। समझ आ रही बात? द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंब टैग इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो जिस फोर्स लगा रहा है ना, तो उसको सरफेस एरिया बताया ना मैंने, कितना आ रहा है? उसकी एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग इज, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका जो है टिप का 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टिप होता है वो थंब की जो टिप है, नोक जो है, थंब यहाँ दबा रहे हो ना, एक तो उसका हेड है, उसकी टिप है। टिप का जो एरिया जो है वो कितना है? ये A1 उसका है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये थंब है ना, ये वो है क्या आपका? पेन है। पेन का ये वाला एरिया थंब टैग, ठीक है, इसका एरिया आपको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी पिन की जो नोक है, थंब पिन जो है, थंब पिन होती है ना आपकी, थंब पिन का ये वाला एरिया, इसका एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और ये नोक का एरिया दिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही बात? ये थंब पिन का हेड, उसकी टेल, हेड का एरिया दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेल यानी इसकी नोक का जो एरिया, इसका एरिया दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय थंब ऑन द हेड ऑफ द थंब टैग। बच्चा जब प्रेशर लगा रहा है थंब के ऊपर, थंब पिन के ऊपर जब प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, अभी बच्चा यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, तो बताओ प्रेशर कितना होगा? जब यहाँ से प्रेशर लगा रहा है तो थंब कितना, वो जब यहाँ थंब के हेड के ऊपर अंगूठे से प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर कितना वो हमें निकालना है। तो प्रेशर हमको पता, प्रेशर किस तरह होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगा रहा है वो? 20 न्यूटन। एरिया कितना है यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। तो प्रेशर कितना आया इस सूरत में? 20/1 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, प्रेशर। समझ आ गई बात? भाई ये थंब पिन है, इसके यहाँ पर जो है वो प्रेशर लगा रहा है, तो उसका प्रेशर आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन की। एरिया के यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका एरिया कितना है? 1 है। तो 20/1 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट तो हमने ये कर लिया। अब बी पार्ट में बोल रहा है द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग ऑन द वुड। प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग की टिप का प्रेशर ऑन द वुड। लकड़ी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? लकड़ी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स तो 20 न्यूटन की लग रही है ना ये। अब ये जो नोक है, यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है, नोक इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर घुसेगी। ये नोक जो है, इसका प्रेशर निकाले, नोक कितना प्रेशर लगा रही है लकड़ी के ऊपर। तो जितना प्रेशर यहाँ पर लग रहा है उतना ही प्रेशर नहीं पर लग रहा है, क्योंकि प्रेशर तो आगे जा रहा है ना ये। तो लेकिन नोक कितना प्रेशर लगा रही है, तो नोक का एरिया देखेंगे आप। तो बी पार्ट में प्रेशर दोबारा आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वही 20 न्यूटन की लग रही है, लेकिन अब एरिया कितना हो गया इसका? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको डिवाइड करो, 20 को 0.01 डिवाइड करो, प्रेशर कितना आ रहा है? 2000 कितना आ रहा है? 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ नहीं आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर हमारा जाएगा। तो ये लकड़ी पर इतना प्रेशर लग रहा होगा।
ठीक है, ये हो गया। तीसरा सी पार्ट में, व्हेन कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखो यहाँ पर प्रेशर लगा रहे थे आप, तो प्रेशर आता 20 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे 20 न्यूटन की, तो प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा था 20 न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ पर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है 2000 न्यूटन पर। इसका मतलब ये हुआ, ये अंदर जा रही ना ये, यानी यूँ समझ लो कि अगर फर्स्ट करो, हमने जो पढ़ा था इसके अंदर कि अगर एक बच्चा जो है यहाँ पर अंगूठे से प्रेशर लगाए और दूसरा बच्चा इसकी नोक से यहाँ पर प्रेशर लगाए, तो पेन किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेन इस तरफ ना जाए, इधर ही रहे, तो आपको इस साइड पर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा 2000 न्यूटन पर मीटर वाला प्रेशर लगाओगे, तब जाके ये प्रेशर 20 न्यूटन का प्रेशर बच्चा लगा रहा है, और इस साइड से आपको 2000 न्यूटन पर मीटर वाला प्रेशर तब जाके बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। इससे ये जाहिर हो रहा है। समझ आ गया भाई क्या, क्यों ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से तो 20 न्यूटन का प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से आपको 2000 न्यूटन पर मीटर का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया कितना मामूली सा है, नोक का सरफेस एरिया कितना छोटा है, उस छोटे सरफेस एरिया की वजह से आपको प्रेशर कितना 2000 न्यूटन पर मीटर का प्रेशर लगाना पड़ेगा। तब और यहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा है, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे होगे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये फर्क है इसके अंदर, समझ आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर 5.15 shows a basic hydraulic system that has a small and large piston of cross section area with 0.05 इसका एरिया दिया 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, और इसका दिया हुआ 0.1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका एरिया इतना दिया, इसका एरिया इतना दिया हुआ। अब फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, स्मॉल पिस्टन पर, यहाँ पर लगा रहे हो, द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, यहाँ पर कितना प्रेशर ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एरिया इतना, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर इतना। अब देखो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी, देखो बढ़ा जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 20 से बढ़ जाएगा 20 / 0.1। कैलकुलेटर दिखाओ किसी के पास है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ ना। F1/A1
लग रहा है A2 ये
तो ए फिर आर ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर ये अभी स्क्वायर क्या है ये 4 लगा 4 लगा जैसे ये आर है इसी के लिए आर भी है ये टाइम आर का वो लोकेशन कैसे है इसी में वो करना वो नंबर है करंट बताया मैंने जैसे जीटी कैसे में यहाँ पर क्या लोकेशन आंसर से कैसे जाएंगे ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में हमने जो प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था, हमने हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा हुआ था कि उसमें एसी का पढ़ा था ना हमने। हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ा था कि यहाँ पिस्टन है, पिस्टन पे आप फोर्स लगा रहे होते हो तो हमने कहा प्रेशर चूँकि इक्वल होता है, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर होगा, लेकिन फोर्स बढ़ जाएगी। प्रेशर सेम रहता है, इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, ज़्यादा फोर्स से ऊपर उठा लेगा, बड़े वेट को, यहाँ पर जो भी वेट होगा उसको उठा लेगा, ज़रा फोर्स से फोर्स बढ़ जाती है। प्रेशर सेम रहता है। लिक्विड में हमने लिक्विड में पढ़ा था कि किसी भी एक तरफ से आप पिस्टन को दबाओगे तो प्रेशर सब जगह इक्वली होता है, इक्वली प्रेशर, लिक्विड में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हो तो प्रेशर पानी पर, जब आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो तो इस पानी का जो प्रेशर जनरेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर, इसी प्रेशर से पानी निकलेगा यहाँ पर। अब ये बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें दो पिस्टन है, एक स्मॉल पिस्टन है एक लार्ज पिस्टन है। एक स्मॉल पिस्टन है, ठीक है, और दोनों का एरिया दे दिया है। स्मॉल पिस्टन का एरिया 0.005 मीटर स्क्वायर और लार्ज पिस्टन का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दे दिया आपको। बोले 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है स्मॉल, ये छोटे पिस्टन पर 20 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हो। अब कैलकुलेट करना था प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड में प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो कितना होगा, प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड का ये कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना ट्रांसमिट होगा। तो हमें फार्मूला पता है P इक्वल टू द फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने ले लिया प्रेशर P1 इक्वल टू F1 अपॉन A1, ठीक है। P1 बराबर का फोर्स कितनी लग रही है F1 20 डिवाइड बाई एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया 0.005 और हमने 005 रख दिया। 20 को डिवाइड कराया तो प्रेशर आ गया 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से जब आप 20 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर इक्वल होता है हर जगह पर, इधर हर जगह इक्वल होता है प्रेशर। अच्छा, अब जब यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा तो कहना चाहिए 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपने कार डाली हुई, लोड डाला, कार क्या है पर लोड है, लोड डाला हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितनी जनरेट होगी, द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन में कितनी फोर्स जनरेट होगी। यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर जब प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से फोर्स कितनी बढ़ेगी। तो हमने ये पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस में कि जब यहाँ पर छोटी सी भी फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कन्वर्ट हो जाती है बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर सेम रहता है सब जगह पर, फोर्स कन्वर्ट हो जाती है बड़ी। यहाँ पर छोटी सी फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स
यहाँ पर इक्वल प्रेशर होने की वजह से बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर आप 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, 20 न्यूटन की फोर्स लगाने है तो जो मामूली सी फोर्स है, क्योंकि प्रेशर लिक्विड में इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, जो भी प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पर भी प्रेशर वही होगा जनरेट होगा जो यहाँ से प्रेशर जनरेट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, लेकिन फोर्स कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स आपको कई गुना बढ़ जाएगी, तो फोर्स कितनी होगी? तो हमने कहा P2 प्रेशर निकाल लेते हैं। P2 प्रेशर वही होगा क्योंकि प्रेशर तो इक्वल होता है, यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर इक्वल होगा जो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा। तो P2 प्रेशर बराबर जगह प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। P2 प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर तो इक्वल होगा। तो पहले प्रेशर कितना जनरेट हो रहा था? 20 न्यूटन की फोर्स से प्रेशर जनरेट हो रहा था 4000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर तो इक्वली जनरेट हो रहा है ना, प्रेशर तो इक्वल रहता है लिक्विड के अंदर, प्रेशर तो कम ज़्यादा नहीं होता। तो प्रेशर हम P2 वही 4000 रखेंगे, इक्वल फोर्स, हमें फोर्स निकाली, यहाँ पर फोर्स कितनी पड़ जाएगी? 20 न्यूटन की फोर्स लगाना तो यहाँ पर कितनी फोर्स बढ़ के मिलेगी हमको? वो फोर्स F2 हो जाएगी अपॉन एरिया। एरिया कितना है? 0.1। इसका इस पिस्टन का एरिया 0.1 है। तो फोर्स निकालना है तो F2 बराबर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 4000 को मल्टीप्लाई करा के 0.1 तो 400 न्यूटन है। अब देखो हमने F1 फोर्स कितनी लगाई थी? 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, प्रेशर इक्वल था, प्रेशर यहाँ पर चला गया, प्रेशर हुआ तो वो फोर्स बढ़ के कितनी ज़्यादा हो गई? 400 न्यूटन। 20 न्यूटन की छोटे पिस्टन पर हम फोर्स लगा रहे थे और यहाँ फोर्स कन्वर्ट हो गए 400 न्यूटन में कन्वर्ट हो गई, तो कितनी बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो गई, और वो 400 न्यूटन इस गाड़ी को उठा लेगा, इतना जितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो हमारा जो फोर्स आ गई 400 न्यूटन की। दूसरी चीज़ मालूम है द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, तो लार्ज पिस्टन पर फोर्स कितनी बढ़ गई? 400 न्यूटन की, जबकि छोटे पिस्टन में फोर्स कितनी लगा रहे थे? 20 न्यूटन की। छोटे पिस्टन पर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे और बड़े पिस्टन पर फोर्स कन्वर्ट हो गए 400 न्यूटन में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि प्रेशर इक्वल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ आ गई बात ये? और तीसरा में बोले डिस्कस द डिस्टेंस दैट ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। स्मॉल और लार्ज पिस्टन में डिस्टेंस को बताया कितना है, तो डिस्टेंस क्या है? इनका पूरी लेंथ हमको दी भी नहीं है, तो ये तो मैं छोड़ी, तो ये पता नहीं क्या डिस्टेंस ट्रेवल पता लार्ज पिस्टन स्मॉल पिस्टन में डिस्टेंस को डिस्कस करें। तो डिस्टेंस तो आपने दी भी नहीं है तो क्या डिस्कस करेंगे? डिस्टेंस बताओ ना कितनी डिस्टेंस दी हुई है। तो इसके दो पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों का आंसर हमने कर दिया। ए पार्ट में हमको मालूम ये करना था कि प्रेशर जो होगी कितना ट्रांसमिट होगा, तो प्रेशर होगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। 20 न्यूटन की फोर्स लगाने से 4000 न्यूटन पर मीटर का प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और प्रेशर लिक्विड में इक्वल होता है, तो प्रेशर यहाँ पर जितना होगा वहीं पर यहाँ पर जितना जनरेट होगा। तो हमने कहा यहाँ पर प्रेशर हो रहा है 4000 न्यूटन पर मीटर का प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कितनी जनरेट हो रही होगी? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की जगह 4000 का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमने निकाल ली, फोर्स को हमें निकालना, एरिया हमने यहाँ इसके ले लिया 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, F2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, F2 आ गया, 0.1 का 4000 मल्टीप्लाई 400 आ गया। इसका मतलब ये हुआ छोटे पिस्टन पर हमने सिर्फ 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और बड़े पिस्टन पर 20 न्यूटन की फोर्स बढ़कर 400 न्यूटन की फोर्स में कन्वर्ट हो गई। तो 400 की न्यूटन की फोर्स में कन्वर्ट हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी को उसने ऊपर उठा लिया। ये मैं निकाल रहा था, ठीक है।